सलवार की कटिंग करना तो बहुत आसान होता है और आसानी से हम यूट्यूब पर सर्च करके या फिर और अन्य सोर्सों से हम सीख भी लेते हैं। लेकिन सलवार की कटिंग करने के बाद में मेन जो पॉइंट होता है वो होता है बेल्ट को जोड़ना, क्योंकि बेल्ट को हम किस तरीके से जोड़ रहे हैं, हमारी प्लेट से किधर की साइड जा रही हैं, हमारी सेंटर प्लेट, हमारे बिल्कुल पाइचे सीधे खड़े हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, यानी कि अपनी जगह पर नहीं होती हैं, तो हमारी अच्छी कटिंग करी हुई सलवार भी, अच्छी तरीके से जुड़ी हुई सलवार भी ख़राब हो जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सलवार तैयार बेल्ट में हम उस सलवार के नीचे के बॉटम के पार्ट को कैसे जोड़ें। देखिए, यहाँ मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है। बेल्ट में हमने नेफा वगैरह सब चीज़ तैयार करके रखी है। और ध्यान रखें, जब भी आप बेल्ट तैयार करें, उसकी तैयार करने के बाद लंबाई 6 या मैक्सिमम 6.5 से ज़्यादा इंच की नहीं होनी चाहिए। यानी कि 6 या 6.5, इससे ज़्यादा कभी भी बेल्ट की हमें लंबाई नहीं लेनी चाहिए। चौड़ाई हमारी जो डिपेंड करती है, हमारे हिप पर डिपेंड करती है। जितने भी हमारा हिप है उसमें हमने 6 से 8 इंच की लूजिंग लेकर हमने बेल्ट की चौड़ाई ली जाती है। इसके अलावा मार्जिन हम ले लेते हैं कि ऊपर हम नाड़ा डालेंगे, इलास्टिक डालेंगे, जो भी हमें जिस हिसाब से डालनी है उतना चौड़ा हम नेफा फोल्ड करते हैं, प्लस आधा इंच नीचे उसमें जहाँ पर हम दोनों को अटैच करते हैं, यानी कि प्लेटें डालते हैं, तो आधा इंच उसका मार्जिन होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि तैयार बेल्ट की लंबाई हमें 6.5 इंची से या फिर 6 इंची से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। इस तरीके से जो बेल्ट तैयार होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसके बाद हम इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे तैयार बेल्ट के, जैसे मैंने आपके सामने लगाया है। दूसरा बहुत अच्छा होता है कि दोनों बेल्ट में जो सिलाई या जोड़ होता है वो सेंटर में आए तो बहुत अच्छा है। ठीक इसी तरीके से हम बेल्ट में नीचे वाले पार्ट में, ये देखिए ये नीचे का पार्ट है सलवार वाला, उसके सेंटर में हमने निशान लगाया है। यानी कि जो कली हमने बीच में चौड़ी वाली कली जोड़ी है उसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक निशान लगा लिया है। और उसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी, ये देखिए, सिलाई से सिलाई मिलाकर बिल्कुल सेंटर निकाल कर हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, या फिर हम चौक से निशान लगा लेंगे, जैसे आप कंफर्टेबल समझें। मैंने यहाँ चौक से आपको निशान लगा कर दिया है, कट मैंने यहाँ पहले से ही लगाया हुआ था। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमने करना क्या है कि ये कट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर सेंटर निकलता है। हमें पता रहे कि ये प्लेट हमारी सबसे सेंटर वाली प्लेट है और सबसे चौड़ी पड़ती है। इसके बाद जो फ्रंट पार्ट का बीच का जो हिस्सा होता है, आसन वाला हिस्सा, इसमें हम निशान लगाएंगे। इसमें हमें, ये देखिए, इस तरीके से हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने लगभग यहाँ पर 2-2 इंची का निशान लगाया है। ये देखिए, दोनों साइड मैंने 2-2 इंची का निशान लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। ये प्लेट हमने 2 इंची, 2.5 या फिर 3 इंची। देखो, अगर हम सिंगल प्लेट डाल रहे हैं, सिर्फ एक प्लेट, तो ये हमारी 2 इंची की पड़ती है। जैसे मैंने आपको डाल के दिखाई है, 2 इंची चौड़ाई पे हमने निशान लगाया और ये इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लेट लगा दी। ये बैक पार्ट की प्लेट है। अब यहाँ पर मैं पिन से इसको अटैच कर रही हूँ ताकि ये प्लेट हमारी इधर उधर ना खिसके। तो देखिए, जैसे मैंने एक साइड में प्लेट लगाई है, वैसे ही मैं दूसरी साइड में भी प्लेट लगाऊंगी। 2-2 इंची की 2 चौड़ी प्लेटें लगेंगी। और यदि आपका हिप साइज डबल एक्सल से है या उससे ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर आप, जो मैंने एक प्लेट डाली है उसकी जगह 2 प्लेटें डालेंगे। अगर हम 2-2 इंची की 2 प्लेटें पीछे डालते हैं तो सलवार पीछे से कभी भी फटती नहीं है। मतलब इसे बैठने के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जो अच्छी खासी चौड़ाई मिल जाती है और सलवार बहुत कंफर्टेबल पहनने में हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये प्लेट डालकर ही सलवार बनाएं। बैक साइड में इस तरीके से 2 प्लेटें 2-2 इंची की कम से कम डालें।
तो देखिए ये हमने सेंटर में प्लेटें डाली हैं, अभी मैंने पिन लगाया है। उसके बाद में आप इसको बेल्ट से अटैच कर लेंगे। बेल्ट से जब हम इसको अटैच करेंगे तो ध्यान रहे सेंटर वाले पार्ट से पहले हम एक हिस्से की तरफ अटैच करेंगे, फिर हम दूसरे हिस्से की तरफ अटैच करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर बेल्ट नाप कर दिखा रही हूँ। ये 30 इंची चौड़ी बेल्ट है। ये काफ़ी बड़ी साइज़ की सलवार बन रही है, तो इसमें बेल्ट की चौड़ाई मैंने 30 इंच रखी है। इसके बाद मैंने 30 इंची जो चौड़ाई रखी है, इसमें मैंने दोनों साइड में, फ्रंट वाले साइड में निशान लगाएंगे। दोनों साइड में 4-4 इंची पर एक मैंने निशान लगा दिया है। ये देखिए ये फ्रंट साइड का है जिधर नेफा खुला हुआ होता है। 4-4 इंची पर मैंने दोनों साइड निशान लगा दिया है। ये निशान इसलिए लगा है कि इसके अंदर अंदर ही हमने सारी प्लेटें डालनी है फ्रंट पार्ट की। ठीक है, मैंने जो यहाँ पर इसमें आपको निशान लगा कर दिखाया था वो बैक पार्ट की प्लेटों का निशान था बॉटम वाले पार्ट में, और जो मैंने इस पर निशान लगाया है बेल्ट पर, ये मैंने फ्रंट वाले साइड का निशान लगाया है। अब हम बैक वाले पार्ट में के सेंटर को जहाँ पर हमने प्लेटें लगाई हैं वहाँ जस्ट उसके ऊपर रख देंगे, और जो मैंने 4 इंची वाला ये निशान लगाया था अभी चौक से मैंने आपको बेल्ट के ऊपर जो लगा कर दिखाया था वहाँ तक हम इसको जोड़ लेंगे। ध्यान रहे निशान से, एक निशान से लेके दूसरे निशान तक एक साथ ना जोड़ें, इससे फिनिशिंग नहीं आती है और कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। आप ध्यान रखें कि बेल्ट के सेंटर पार्ट को लिया हमने बैक साइड के, फिर बैक साइड की जो प्लेटें हमने दोनों बनाई थी उन प्लेटों को लिया। सेंटर वाले पार्ट से पहले हम एक साइड में, चाहे लेफ़्ट चाहे राइट वो आपकी मर्जी है, एक साइड में हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि प्लेटों की चौड़ाई बिल्कुल बराबर हो और बहुत सावधानी से इक्वल कपड़ा पकड़ते हुए प्लेट्स का ध्यान रखते हुए कि कोई प्लेट ऐसा ना हो कि नीचे से निकल गई हो। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है ना, और सिलाई लगाते वक्त बहुत आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ये सिलाई आधा इंची पर लगनी चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी सलवार का जो इसमें वेट पड़ता है या फिर जोर पड़ता है वो इस वाली सिलाई के ऊपर ही पड़ता है। यानी कि या जो बेल्ट जुड़ती है वो बहुत मजबूती से और बहुत ध्यान से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से कपड़ा ज़्यादा दब रहा है और कहीं से कपड़ा कम दब रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप आधा इंची पर सिलाई लेते हुए उस 4 इंची वाले निशान तक जो कि हमने फ्रंट साइड में लगाया था वहाँ तक एक हिस्सा बेल्ट का जोड़ देंगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ जोड़ कर दिखाया है। ये देखिए सेंटर के पार्ट से हमने उधर वाले पार्ट पे जोड़ दिया। अब बचा हुए हिस्से की भी हम सिलाई लगा देंगे। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख कर, जिन सारी बातों को ध्यान में रख के हमने दूसरे वाले पार्ट की सिलाई लगाई थी। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए कि मैंने बेल्ट को बैक पार्ट पे जोड़ दिया है अच्छे से, मतलब बैक पार्ट की प्लेट्स डालकर बैक पार्ट की जो बेल्ट थी उसको जोड़ दिया है। अब ये सेंटर वाला देखिए आसन है जो उसकी सेंटर का फ्रंट साइज का आसन है, उस वाले आसन को अब हम जोड़ेंगे यहाँ पर, और उसको भी हम सेंटर से ही जोड़ेंगे। मतलब ये देखिए इस तरीके से हम सेंटर पर निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगाया और दोनों साइड हमने 1.5 इंची पर एक निशान लगा दिया है। इन 1.5 सेंटर से 1.5 इंची तक हमने कोई प्लेट नहीं डालनी है, उसके बाद ही हमने बाकी सारी प्लेटें बनानी है। अब यहाँ पर आप एक और बात ध्यान रखेंगे, जब आप ये प्लेटें बनाएंगे तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये प्लेटों को पहले कच्चा बना लें, उसके बाद में आप इनको बेल्ट पर अटैच कर दें। अगर आपको सिलाई करनी आती है, आपने सलवारें पहले सिली हुई हैं, तो आप डायरेक्ट ही इसको बेल्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ध्यान रखें कि पहले ही इन प्लेट्स को तैयार करके रख लें। और अगर आपके पास इस काफ़ी कपड़ा है, आप लूज सलवार बना रहे हैं खुली खुली, तो प्लेटें लगभग आप अपनी फिंगर से अंदाज़ा ले लें, प्लेटें लगभग 1.5 इंची की मिनिमम होनी चाहिए और सारी प्लेटें बराबर की हों और एक दूसरे के बिल्कुल जड़ से लगी हुई, यानी कि एक दूसरे से अटैच्ड होनी चाहिए। इस तरीके से आपको प्लेटें डालनी है बहुत फिनिशिंग के साथ में। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे,
जिस टाइम आप प्लेटें डाल रहे हैं आपको ध्यान रहना चाहिए कि सारा कपड़ा प्लेटों का दबना चाहिए। अब देखिए ये सेंटर वाली प्लेट का निशान आ गया है। इससे पहले अगर कोई छोटी प्लेट आती है तो आप छोड़ दें और आप इसको आपको ये वाली प्लेट सबसे बड़ी डालनी है, लगभग 2.5 इंची की, लगभग 2 से 2.5 इंची की। मतलब आप अगर ये 3 इंची की भी बेल्ट प्लेट पड़ रही है तो आप इसको आसानी से डाल दें, इसमें कोई संकोच ना करें, क्योंकि ये प्लेट हमेशा ही चौड़ी पड़ती है। ये सेंटर वाली प्लेट होती है, यानी कि वो प्लेट जो सेंटर की जो हमने पट्टी जोड़ी थी उसके पांचे जिस पे खड़े होते हैं, ये वो वाली प्लेट होती है। अब आप देखें ये सबसे लंबी प्लेट है। मेरी कितनी सारी फिंगर कितनी मतलब कितनी ज़्यादा अंदर गई हुई है, और बाकी में देखो एक एक ये 1.25 इंच की बाकी प्लेटें हैं और ये वाली लगभग 2.5 इंची की प्लेट है। ठीक इसी तरीके से आपने जैसे इस साइड में प्लेटों पर सिलाइयाँ लगाई हैं, ठीक उसी तरीके से दूसरी साइड पे भी लगाएंगी, जैसे कि मैं आपको लगाकर दिखा भी रही हूँ। और ध्यान रखेंगे बस सारी प्लेटें एक दूसरे से अटैच्ड हों, बिल्कुल बराबर हों प्लेटें, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई आगे कोई पीछे, इस तरीके से ना हो, क्योंकि जितनी फिनिशिंग के साथ आप काम करेंगे आपका जो सलवार बनकर उतनी ही अच्छी तैयार होगी। फिनिशिंग अलग से दिखती है। सारी प्लेटों को पे सिलाई लगाते वक्त सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्लेट आगे पीछे ना हो, मतलब कि कहीं तो कपड़ा ज़्यादा लग जाए और कहीं से सीधे साइड से प्लेट ऐसा दिखे कि वहाँ से कपड़ा बाहर निकल रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि देखो प्लेटें पीछे की साइड से बिल्कुल इक्वल बनकर आ रही हैं, आपको ऐसे ही तैयार करनी है। इसके बाद जब सेंटर में सिलाई पहुँच जाएगी तो आपको पूरी सिलाई ये रिपीट करनी है। मतलब यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगानी है, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पर इस प्लेटों से वजन कपड़े का बढ़ जाता है और दूसरा इसमें हमें मजबूती भी देनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप इस वाले हिस्से पर डबल सिलाई लगाएं पूरी सलवार में, ठीक है ना। जहाँ बेल्ट अटैच कर रहे हैं वहाँ डबल सिलाई लगाएं, तो इससे सलवार में मजबूती आ जाती है। तो पूरा राउंड हम एक बार में पूरी सलवार पर इसमें ले देंगे और अपनी इस तरीके से ये हम सलवार के बॉटम पार्ट को बेल्ट वाले पार्ट से अटैच्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने अटैच्ड कर दी है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये कितनी फिनिशिंग के साथ में इसमें बेल्ट अटैच्ड हुई है। इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैंने अंदर करा हुआ है। अब आप देखें एक एक पार्ट, कोई भी प्लेट का कोई भी हिस्सा ना कम दिख रहा है, अंदर जाता हुआ दिख रहा है, और ना ही कोई हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाएं। बड़ी प्लेट को सबसे चौड़ा प्लेट डालें, लगभग 2.5 से 3 इंची की चौड़ी प्लेट डालें। और ये देखिए, ये अगर हम इस तरीके से प्लेट डालते हैं, एक तो ये हमारे पहनने में बिल्कुल सेंटर पर जाती है, यानी कि पायचा बिल्कुल खड़ा हुआ सीधा रहता है। कुछ लोगों का पायचा जैसे आगे पीछे हो जाता है, सेंटर में नहीं आता, ऐसा इस वाली सलवार में बिल्कुल नहीं होता। और जब आप आयरन करते हैं तो आयरन करने में भी तो इस तरीके से जुड़ी हुई सलवार बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है, बहुत सुंदर लगती है और कोई कमी भी नहीं आती। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको इनकी ज़रूरत है उनसे इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से देखिए, ये फ्रंट, इसमें मैंने फ्रंट साइड से भी दिखाया, बैक साइड से भी दिखाया, सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वल आ रही है, कोई कमी नहीं है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिनिशिंग के लिए एक टॉप स्टिच